नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हरियाणा में राहुल गांधी की रैली में 2 दिन पहले आपसी एकता का संदेश देने वाली कांग्रेस आज मैनिफेस्टो लॉन्च के दौरान बिखरी हुई नजर आई। दरअसल आज चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया। इस मैनिफेस्टो लॉन्च में पार्टी के 2 बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा नहीं दिखाई दी। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव के बीच बढ़ती जा रही तकरार और चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो में क्या है कांग्रेस का वादा, आज इस पर चर्चा करेंगे। पर चर्चा सबसे ज्यादा राहुल गांधी के एक बयान को लेकर हो रही है, क्योंकि अपनी आदत से मजबूर राहुल गांधी ने फिर एक बार बेतुका बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए राहुल गांधी ने इस साल जनवरी में अयोध्या में हुए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नाच गाना करार दिया है, जिसको लेकर साधु संतों में आक्रोश है और राहुल और कांग्रेस पर विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान को लेकर विरोध भी बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अमेरिका में राहुल गांधी के तरफ से दिए गए बयान को लेकर बवाल शांत होता नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते बवाल के बीच अब राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी पर कोर्ट ने स्थानीय थाने से रिपोर्ट भी तलब कर लिया है और मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को तय की गई है। तो इस नए केस से भी कैसे फंसते जा रहे हैं राहुल गांधी, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया, क्या कुछ है इस मैनिफेस्टो में, और इस मैनिफेस्टो में ये रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा क्यों नहीं नजर आई? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि कांग्रेस कितना कंफ्यूज हो सकती है चुनाव से पहले, इसका जिक्र किया गया है। क्योंकि मैनिफेस्टो तो आपने पहले जारी कर दिया, उसके बाद पूर्ण मैनिफेस्टो क्या होता है? सरकार अगर बन गई बाय द वे किसी स्टेट में, तो आप कहेंगे कि अभी एक टेम्पोररी सरकार है, कुछ समय तक हम टेम्पोररी काम करेंगे, उसके बाद पूर्ण सरकार बनेगी, 2-2.5 साल के बाद हम परमानेंट तरीके से काम करेंगे। और काम पूरा कब होगा? चुनाव से पहले कुछ काम पूरा करके बताएंगे कि हमने अच्छे काम किए हैं। ये कांग्रेस का कंफ्यूजन है कि बार बार आप मैनिफेस्टो पे चर्चा करने के बदले आप चर्चा करते हो वही राहुल गांधी के आइडिया के ऊपर। आप स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे हो और इंटरनेशनल मुद्दे उठाने की कोशिश करते हो। राहुल गांधी ने कुछ इनपुट दिया कि देखो भाई, हरियाणा में एक और बड़ा मुद्दा है। क्या? हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए लोग अमेरिका, कनाडा, यूरोप जा रहे हैं और इससे समस्याएं हरियाणा के अंदर है। वहां के लोग बड़े परेशान हैं कि मेरे बच्चे बाहर जाकर काम कर रहे हैं। ये परेशान अगर उनके घर वाले हैं तो फिर घर में रखते। उनको तो खुशी हो रही है कि 1-2 साल के लिए बाहर गया और उसके बाद जो घर में छोटे से मकान बने थे वो कोठी में तब्दील हो गया। ये जो राहुल गांधी का आइडिया है कि बाहर जाना यानी घर से निकलकर काम करना, यानी कि मजबूरी में काम करना, तो इसके लिए तो राहुल गांधी को खुद भी सोचना पड़ेगा कि वो घर से निकलकर बाहर जाकर पढ़ाई क्यों किए। ये तो 10 जनपद में ही, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ाने के लिए घर पर ही आते थे, जमींदार परिवार के लोग थे, तो स्कूल जाने की जहमत क्यों उठाएं? वहीं पर सारे सब्जेक्ट के टीचर आ जाया करते थे, वैसे ही ये घर में बैठकर पढ़ाई कर लेते। इनको दिल्ली छोड़कर अमेरिका जाने की क्या जरूरत थी, ब्रिटेन जाने की क्या जरूरत थी पढ़ाई करने के लिए? क्योंकि वहां बेटर संभावनाएं इनको दिखी और वो बेटर संभावनाएं राहुल गांधी किसी भी तरह से ग्रैब नहीं कर पाए। लेकिन अब इन्होंने एक नया तरीका डेवलप किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जा रहा है देश से बाहर या अपने गांव से बाहर शहर में या छोटे शहर से बड़े शहर में, तो यानी कि वहां जॉब की संभावनाएं कम है। जॉब की संभावना और बेहतर जॉब की संभावना दोनों में अंतर है, जिसको राहुल गांधी समझ नहीं सकते। किसानों का मुद्दा उठाते हैं, इसीलिए अमित शाह ने कहा कि इनको एमएसपी का फुल फॉर्म भी पता नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी एक्टिविटी से ये बताया है कि देखो हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है और हमारे सलाहकार मंडल के लोग जो बोलते हैं वही बात हम कर देते हैं। इसीलिए इन्होंने अब तक पूरे कितनी मीटिंग का दौर चलता रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में उतरे, राहुल गांधी कई मीटिंग कर चुके हैं दिल्ली के अंदर हरियाणा को लेकर, लेकिन अभी भी एडजस्ट नहीं कर पाए सुरजेवाला और शैलजा को। हुड्डा के कमान में हरियाणा को छोड़ दिए और हरियाणा के अंदर ऐसे कांग्रेस के अंदर विद्रोह मचा हुआ है कि चुनाव से 4 दिन पहले आपको अपने पार्टी को नेताओं को बाहर निकालना पड़ रहा है।
ये इनकी स्ट्रेटजी है। इसलिए ये फिर से एक कोशिश किए कि मैनिफेस्टो, पूर्ण मैनिफेस्टो निकालेंगे और उसमें सारे नेताओं को मंच पर लाएंगे, लेकिन हुड्डा के सामने शैलजा नहीं आ सकती। लेकिन सर इतना कंफ्यूजन और इतना विद्रोह क्यों बढ़ता जा रहा है लगातार? क्योंकि राहुल गांधी उसका समाधान नहीं निकाल पाते। अधिकार इनके पास है, इनको जो आउटपुट और इनपुट मिलता है, ये जो आउटपुट देते हैं और इनको जो इनपुट मिलता है, ये दोनों में कितना सामंजस्य होना चाहिए इसकी जानकारी राहुल गांधी नहीं के पास है। नहीं, ये अपने सलाहकार किसको रखे हैं? के.सी. वेणुगोपाल को। ये हरियाणा के पॉलिटिक्स के जीरो के बराबर जानते हैं। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं मीटिंग करने के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग क्या करेंगे, उनके मुंह से आवाज निकलती है और उसके बाद वो और कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। पिछले दिनों भी खड़गे ने मीटिंग की थी शैलजा के साथ, लेकिन वो मानी नहीं। फिर राहुल गांधी का मैसेज लेकर गए, फिर भी नहीं माने। फिर उसके बाद कहा गया कि आप अपनी बात बताओ, तो उन्होंने कहा हम रैली करेंगे राहुल गांधी के साथ, लेकिन हमारे क्षेत्र में करेंगे। हम जहां पर हमारे कैंडिडेट को तवज्जो दी गई है वहां पर हम रैली करेंगे। उन्होंने 2 रैली की, असंध में 1 रैली की। तो ये राहुल गांधी का तरीका है राजनीति करने का। इसीलिए जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ा, जब मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली कैंसिल हो गई, जब हरियाणा कांग्रेस में ये चलने लगा कि भाई राहुल गांधी अब तक 3 रैलियां किए हैं, अब ये करते क्या है दिन भर बैठकर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से आते हैं, हरियाणा पहुंच जाते हैं, और ये अमेरिका से आते हैं, घर में बैठकर आराम करते हैं, उसके बाद प्लान करते हैं कि जम्मू कश्मीर जाएंगे। तो इसलिए इनके ऊपर बड़ा दबाव पड़ा, जम्मू से दबाव पड़ा। जम्मू से दबाव पड़ने के बाद इन्होंने रैली अनाउंसमेंट कर दी, उसके बाद कैंसिल करना पड़ा। अब कितना ह्यूमिलिएशन हुआ होगा वहां पर जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे थे, होर्डिंग लगा रखे थे, और कहा क्या गया कि देखिए मौसम की खराबी की वजह से राहुल गांधी का फ्लाइट है जो लेट हो गया, तो राहुल गांधी को अभी हरियाणा या जम्मू में कैंप करके रहना चाहिए। ये तो वही राहुल गांधी हैं जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं और कहते हैं देखो हमने सब कुछ त्याग दिया है, हम पैदल लोगों से मिलते चल रहे हैं। तो हरियाणा तो पास में है, आप वहां पर कैंप कर लेते 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम आपके पास है नहीं, संसद का सत्र चल नहीं रहा है, कमेटियों में जिसमें आपको जगह दी गई है। अब अटेंडेंस देखिएगा, डिफेंस कमेटी में राहुल गांधी को डाल दिया गया है, लेकिन आगे रिपोर्ट आएगा कि कितने डिफेंस कमेटी की बैठक में राहुल गांधी भाग लिए। ये कुछ समय के बाद रिपोर्ट आती है कि कमेटी में कितना अटेंडेंस का रहा। ये अभी एलओपी बनने से पहले पिछले 10 सालों से, और उसके पहले 10 साल जो यूपीए के शासनकाल में था, ये पिछले 20 सालों में राहुल गांधी ने 10 से 15% ही लोकसभा के कार्रवाइयों में अटेंडेंस अपना दिया है, वो गए हैं। अब इस बीच इनको लगने लगा कि मेरा भाव बढ़ गया है, तो फिर वो जाते हैं पार्लियामेंट सेशन में बीच बीच में। तो ये स्थिति इनके अपने अप्रोच की है। इसलिए हरियाणा गए, और हरियाणा जाने के बाद भी क्या किया, इस इनफाइटिंग अंतर कलह के बीच जो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चल रहा है, यानी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस के नेता को हराने में लगे हैं, उस बीच ये हरियाणा जाते हैं और फिर से एक नया विवाद, फिर से एक नया तरीका जो कि इनको नहीं बोलना चाहिए। वो 2 ऐसी बातें राहुल गांधी ने वहां बोली है, जिसके बाद फिर से ये जो अभी अमेरिका वाला भूत नहीं उतरा है, उसके खिलाफ अभी प्रदर्शन, उसके साथ एक पर एक एफआईआर दर्ज हो रहा है, केस हो रहे हैं। अब इसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी बोली। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान में आप कहोगे नाच गाना हुआ, आप उस पवित्र आयोजन को बदनाम करने की कोशिश करोगे। क्या कहोगे, अमिताभ बच्चन पहुंचे थे, अडानी अंबानी पहुंचे थे, ऐश्वर्या राय पहुंची थी, और किसान नहीं थे वहां। तो हजारों की संख्या में जो लोग गए हुए थे उसमें किसान नहीं है। तो ऐसे तो अमिताभ बच्चन भी किसान हैं, उन्होंने अपने प्रोफेशन में पहले कई बार लिखा है कि हम कृषि कार्य करते हैं टैक्स बचाने के लिए ही सही, लेकिन इन्होंने ऐसी बातें कि किसान नहीं था वहां पर। किसान तो था, आपकी नजरों में दोष थी जो आप देख नहीं पाए। ये तो राम मंदिर को लेकर जो बयान दिए हैं और नाच गाने की बात किए हैं, वो आगे चुनाव में अभी पीएम मोदी भी जाने वाले हैं, अमित शाह भी जाने वाले हैं। ये बड़ा मुद्दा 2 दिन के अंदर, अब चुनाव प्रचार खत्म ही होने वाला है, अब कल ही चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा जम्मू कश्मीर में लास्ट चरण के लिए, और 4 दिन के बाद हरियाणा में चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। मोदी अभी पहुंचे हुए हैं, जम्मू में भी उन्होंने बोला। तो इसीलिए इस बीच
हरियाणा में जितने चुनाव प्रचार होंगे, रैलियां होगी, उसमें इस मुद्दे को उठाया जी, जाएगा। और इस मुद्दे को लेकर बवाल भी हालांकि शुरू हो गया है, लेकिन एक मुद्दा जिसको लेकर तो बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है, जो सिखों को लेकर राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान दिया था। सर, आज खबर आई कि वाराणसी के मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कुछ हुआ है वहां पे? देखिए, ये एफआईआर जो है वो एक पहले से चले हुए जो अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज हो रहे हैं उससे ज्यादा खतरनाक है। और इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इनके ऊपर हार्डर, ये मजबूत धाराएं लगाई जाए। कोर्ट को ये याचिका दायर करके कहा गया है कि आप पुलिस को निर्देश दीजिए, क्योंकि जो राहुल गांधी ने बोला है उससे हिंदुस्तान में अराजकता पैदा हो सकता है, दंगे फैल सकते हैं, वैमनस्य पैदा हो सकता है। और इसके कारण राहुल गांधी के बयान को, जो सिखों वाला बयान दिया, जो रिजर्वेशन पर बयान दिया, इन दोनों मुद्दों से हिंदुस्तान में अगर दंगे फैल गए तो उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की होगी। इसके ऊपर संज्ञान लिया जाना चाहिए। और कोर्ट ने सीधे पुलिस को भेज दिया कि आप इन धाराओं को देखिए कि कौन कौन सी धाराएं लगाई जाए राहुल गांधी के खिलाफ। और उसके बाद अब 1 अक्टूबर को सुनवाई होगी, जिसमें राहुल गांधी को भी समन भेजने के लिए बात की जाएगी, क्योंकि पुलिस को यह रिपोर्ट दर्ज करना है। अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया और कह दिया कि इन धाराओं में हमने एफआईआर दर्ज किया है, अब राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी, तो उन्हें समन भेजा जा सकता है। लेकिन उधर वाराणसी में ऐसा हो रहा था और इधर हापुड़ में हो रहा था। बुलंदशहर के सांसद हैं और उन्होंने अपने सारे विधायकों और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। हापुड़ में जाम रहा, राहुल गांधी के पुतले फूके जाने थे, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। ये राहुल गांधी को देखना चाहिए, या इन विपक्षी पार्टी के नेताओं को भी देखना चाहिए कि जो आप योगी की पुलिस, योगी के प्रशासन, योगी के ऊपर आरोप लगाते हो, यही राहुल गांधी के पुतला फूका जा रहा था, पुतला वहां से पुलिस ले आई उठा के। लेकिन उसके बाद भी वो लोग रुकने वाले नहीं थे, उन्होंने इकट्ठा किया इधर उधर से, और फिर राहुल गांधी का पुतला दहन शुरू हो गया। हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, सैकड़ों की संख्या में लोग थे, और उसके साथ अलग अलग जगहों पर फिर से प्रदर्शन की तैयारी शुरू हो गई है। यानी कोर्ट के अंदर पुलिस के पास एफआईआर 1-2 नहीं है। चेन्नई में, तमिलनाडु में पूरे अगर बात करें तो 29 एफआईआर तमिलनाडु में दर्ज किए गए हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश पहुंच गई है पुलिस, उत्तर प्रदेश में भी एफआईआर दर्ज किए गए हैं। देश के अलग अलग कोने में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा रहा है इस मामले में। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सबको इकट्ठा सुनवाई के लिए कहेंगे, लेकिन जाना तो पड़ेगा। फंस तो गए हैं, अब अभिषेक मनु सिंघवी को पकड़ना तो पड़ेगा, लेकिन वहां तो आप सुप्रीम कोर्ट से राहत भी ले सकते हो, यह पूरी संभावना है। लेकिन ये सड़कों पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इसको कैसे रोकोगे? इसको रोकने के लिए आपके पास क्षमता नहीं है। और फिर एक और बड़ी बात है जिसके ऊपर संभावना इस बात की है कि एक्शन हो सकता है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये तो साधु संत विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन दूसरा शब्द उन्होंने बोला माननीय राष्ट्रपति के बारे में, कि माननीय राष्ट्रपति जब वहां गई, वो दलित हैं, आदिवासी हैं, इसीलिए उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। आपने राष्ट्रपति का अपमान किया है। अब इसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद संसद के अंदर भी उठाएंगे और राष्ट्रपति का मामला भी सामने आने वाला है। राहुल गांधी के ऊपर एक और नई कार्रवाई की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी जब अमेरिका के दौरे पर गए थे, तब वहां उन्होंने बयान दिया था कि भारत में सिखों के बीच असुरक्षा का माहौल है, उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है और ना गुरुद्वारे में जाने की अनुमति है। राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर लगातार बवाल हो रहा है। अलग अलग राज्यों की थाना में राहुल गांधी के खिलाफ मामले भी दर्ज कराए जा रहे हैं, जिसकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से ये बयान कानूनी रूप ले रहा है, उससे अब कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ जल्द एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इसी बवाल के बीच राहुल गांधी ने अयोध्या के कार्यक्रम को लेकर जो बयान दे दिया है, वो भी एक नई मुसीबत राहुल गांधी के सामने खड़ी हो गई है, जिस पर भी विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहा है, पर बड़े एक्शन की भी तैयारी की जा रही है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।